हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे मैसेजेस मेल्स हमें मिले जिसमें उन्होंने एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा कि अगर सर इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना और पेपर 1 को मास्टर करना तो कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जिसे हमें फॉलो करना होगा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 5 बुक की लिस्ट। उन 5 बुक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ये एग्जामिनेशन फ्लाइंग कलर से क्लियर होगा, मीन्स आप पेपर 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये 5 की 5 बुक्स हमें फॉलो करनी होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या सर ये बुक्स को कवर करके हमारे एग्जामिनेशन की जो 100% प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है कि सर इन बुक्स को अगर हम पढ़ रहे हैं या इन बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो किस तरह से इन बुक्स को फॉलो करें ताकि इनका मैक्सिमम बेनिफिट हम ले पाए। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो सबसे पहला जो मेरे पास बुक है, जो कि स्टूडेंट फेवरेट बुक है आज की डेट में पेपर 1 से रिलेटेड, वो है आपकी एनटीए यूजीसी नेट की बुक, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन द्वारा प्रेजेंट की जाती है। इस बुक में आपके पास नाम इसका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, लेकिन जो 10 के 10 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट कवर है, जिसमें कॉन्सेप्ट भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। तो पहली चॉइस आपकी जो हो सकती है वो है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, जो कि पेपर 1 के लिए है। अगली जो चॉइस जिसे आप फॉलो कर सकते हैं दैट कुड बी उपकार्स पब्लिकेशन से, जो अगेन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से बुक है, लेकिन इसमें भी आपके 10 के 10 यूनिट कंप्लीट कवर किए गए हैं। तीसरी जो मेरे पास ऑप्शन है आपके लिए वो है आर गुप्ता की बुक, वो भी अगेन पेपर 1 की बुक है, जिसमें सारे के सारे यूनिट्स कवर किए गए अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहां अवेलेबल मिलेंगे। एक बुक जो कि स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा फेमस है वो है आपकी ट्रूमैन्स की जो बुक है यूजीसी नेट की पेपर 1 के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स इस बुक को फॉलो करते हैं, जिसमें आपका पेपर 1 का इंटायर सिलेबस इसमें से कवर किया जा सकता है। आखिरी जो मेरे पास ऑप्शन है आपके लिए, वो आखिरी ऑप्शन कौन सी है सर? वो है केवीएस मदान की बुक, जो कि पियर्सन पब्लिकेशन की है, और ये जो बुक है लिखा इस पे भी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, लेकिन इस बुक में भी पूरे 10 के 10 यूनिट्स कवर किए गए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जिस लेवल का एग्जामिनेशन पूछा जाता है एनटीए द्वारा, ऑब्वियसली दिसंबर 2018 से जैसे लेवल इंक्रीज हुआ है इस एग्जामिनेशन का, तो सर आप बताएं क्या इन 5 बुक्स में से किसी एक बुक को फॉलो करके उस लेवल को हम अचीव कर पाएंगे? तो मेरा आंसर, बहुत ऑनेस्ट आंसर ये है कि इन बुक्स की मदद से आप कॉन्सेप्ट्स को तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो आज के लेवल के एग्जामिनेशंस हैं उनमें ज्यादा जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। पॉइंट ये आता है कि अगर आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, और उसी प्रैक्टिस में आप उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मुझसे आप पूछे तो क्या ये पांचों की पांचों बुक्स कवर करना जरूरी है? तो मेरा आंसर है नहीं। इन 5 में से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछें, मेरा अगर रिव्यू पूछें तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू कहेगा कि आप इन 5 में से अगर किसी एक बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो वो बुक कौन सी होगी? सो दैट विल बी केवीएस मदान। रीजन क्या है, इस बुक के फायदे क्या है? इस बुक में कुछ इश्यूज है वो भी मैं गिनवाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसका बेस्ट पार्ट बताऊं तो इस बुक में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं, फिर चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, पीडीई हो, सब के सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी डेप्थ में जाकर डिस्कस किए गए हैं। आपके पास इन डेप्थ क्लैरिटी होगी हर एक कॉन्सेप्ट की अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं, और इस बुक की मदद से आप पेपर 1 में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन सर इस बुक के साथ कुछ इश्यूज भी जुड़े हैं जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहला, अगर आप पीडीई की बात करते हैं या हायर एजुकेशन की बात करते हैं, इन दोनों यूनिट्स में करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैंने जो देखा है, मैंने जितनी बार इस बुक को देखा, जितने भी एडिशंस को देखा, तो जो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, जो लेटेस्ट अपडेट्स है, वो इस बुक में एज इट इज अपडेटेड नहीं है, जिसकी वजह से आपको पर्सनल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ उन करंट अफेयर्स का, जैसे कि नए नए जो प्रोटोकॉल्स हैं, नए नए जो एग्रीमेंट साइन हुए रिलेटेड टू एनवायरमेंट, नए प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कीम्स है, या फिर आपके इंस्टीट्यूट्स है, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, वो सारा पार्ट एक चीज है जो आपको करंट अफेयर्स वाला सेक्शन आपको अपडेट करना होगा। उसके अलावा अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप पहले दिन से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं फॉर दिसंबर 2024, आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी बुक हो जो बेसिक टू एडवांस आपको लेकर जाए, तो वो कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं? दैट इज केवीएस मदान। अगर आप इस बुक को देखेंगे तो इस बुक में आपके पास पहले 10 के 10 यूनिट्स कवर है पेपर 1 के, और उसके बाद आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट है ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले
अगर मैं इन 10 यूनिट्स की बात करूं तो इन 10 के 10 यूनिट्स का जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट डिस्कशन है वो इस बुक में बहुत अच्छे से किया गया, और उसके साथ साथ हर एक यूनिट के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए, और जब जैसे ही आप इस बुक को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपकी जो एक बेसिक फाउंडेशन, एक जो बेसिक प्रिपरेशन है पेपर 1 की, वो हो जाती है। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट, क्योंकि एनटीए के आने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप नोट डाउन करेंगे, उनका लेवल स्पेशली पेपर 1 का काफी चेंज हुआ है एज वेल एज इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना, सिर्फ एक बुक के भरोसे आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, टू स्टार्ट विद फाउंडेशन के लिए कौन सी बुक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो बुक है दैट इज केवीएस मता। अब क्वेश्चन आता है कि क्या स्टडी आईक्यू आपके लिए कुछ लाया है कि आप इस बुक को प्रिपेयर कर पाए? तो जी हाँ, स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है एक 20 डेज सीरीज। उस 20 डेज की सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑल द 10 यूनिट्स। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑल द 10 यूनिट्स, और ये 10 यूनिट्स में हम 2 पार्ट्स में इसकी डिस्कशन होगी। पहला पार्ट होगा, आपको हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हर एक यूनिट के, वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ऑन द सेम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, इन डेप्थ क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट की, और जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया है उसका एप्लीकेशन भी कर पाएंगे। तो हर दिन 1:30 बजे आपको ये सेशन आपके स्टडी आईक्यू के चैनल पर मिलेगा, और इस सेशन को अगर आप फॉलो करते हैं रेगुलरली 20 दिन के लिए, तो आई कैन एश्योर यू कि पेपर 1 का एक बहुत अच्छा फाउंडेशन आपके लिए सेट हो जाएगा। और उसके बाद करंट अफेयर्स वाला एरिया आपको रिवाइज करना है, उसे अपडेट करना, और उसके साथ साथ कुछ एडवांस एरियाज हैं जो आपको पढ़ने होंगे, ऑब्वियसली विच इज अवेलेबल ऑन यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल, जो कि स्टडी आईक्यू का एक नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर वी आर प्रोवाइडिंग यू all the materials required for your UGC NET examination। जाने से पहले एक बात और ऐड करूंगा, वो ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप चाहें तो उसके लिए बुक ले सकते हैं, अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। एटलीस्ट 2023 में जितने भी पेपर्स हुए, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं जितने भी पेपर्स हुए, उसका रीजन है सर, अगर हम बात करते हैं हर साल एग्जामिनेशन 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून में एज वेल एज दिसंबर में, और अगर ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, तो ऑब्वियसली सर 30+ शिफ्ट्स में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है उसमें पेपर 1 डिफरेंट 30 पेपर्स के फॉर्मेट पर आपसे पूछा जाता है, और अगर आप इन पेपर्स को कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हैं, इन्हें कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का एग्जामिनेशन अब आने वाले दिनों में आप फेस करने वाले हैं। तो एटलीस्ट 2023 प्लस 2022 में जितने भी एग्जामिनेशन हुए, उनमें हर एक शिफ्ट का जो पेपर 1 है वो आप अगर रिवाइज करके जाएंगे, इस बुक को फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे, वी कैन अश्योर यू दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप चाहते हैं पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 को भी प्रिपेयर करना, और वो भी काफी डेप्थ में जाकर, तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइव बैच, जहां पर आपको पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी मिलेगा। पेपर 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स के लिए अवेलेबल है, कॉमर्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। और अगर आप यूज करेंगे कोड UGC20 तो ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये कोर्स को आप खरीद पाएंगे 8000 में। इस कोर्स का बेस्ट पार्ट क्या है सर, इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 मंथ्स। तो फिर चाहे आप अगस्त वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं, दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या फिर जून 2025 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो अगले 3 अटेम्प्ट के लिए आप इस बैच को फॉलो कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू UGC नेट, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे हैंडल का नाम है माधव अरोड़ा। आप जैसे टाइप करेंगे माधव अरोड़ा, आपके पास ये पर्टिकुलर चैनल ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसे स्कैन भी कर सकते हैं। इस कोड को स्कैन करेंगे तो भी आप मेरे चैनल पर लैंड करेंगे। उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। जितनी इंपॉर्टेंट PDFs हैं, क्विजेस हैं, और जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं इस पर्टिकुलर चैनल पर डे बाय डे अपलोड करता रहता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि 5 बुक्स क्लियर होंगी। उसमें से बेस्ट बुक कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या एक बुक की मदद से आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे, ये कहना गलत है। लेकिन हाँ, क्या एक बुक को फॉलो करके आप अपना एक फाउंडेशन रेडी कर पाएंगे ताकि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए? उसका आंसर है यस। तो उसके लिए हम लाएंगे आपके पास एक
20 डेज सीरीज जो कि आपके स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी हर दिन 1:30 बजे। और उस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज यूनिट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज उनके MCQs। So that will be all. We'll catch you in the next session and hope to see your presence in the upcoming live sessions to go. Thank you so much. Good luck. God bless you all.